हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको रेशियो के सेक्शन बी के प्रश्न को करवाएंगे। पिछले वीडियो में हम सेक्शन बी के कॉन्सेप्ट को बतला चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसे आप ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेक्शन बी से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन बी का स्टेज 1 21 नंबर क्वेश्चन है। ए अनुपात बी बराबर 4:5 तथा ए अनुपात सी बराबर 2:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 4:5 और ए अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 2:3 और हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, ये एक अलग घर है और ये एक अलग घर है। दोनों घरों को एक साथ जोड़ना है। तो हम आपको बतलाए थे, जब भी दो घरों को एक साथ जोड़ना होता है तो उसमें एक मीडिएटर होना चाहिए। जब तक एक मीडिएटर होगा नहीं, दो घरों में संबंध जोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पर देखिए, मीडिएटर का काम कर रहा है ए। मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? ए। तो मीडिएटर को दोनों जगह समान होना चाहिए, जबकि दोनों जगह समान है नहीं। देखिए, पहला घर में 4 है और दूसरा घर में 2 है। तो सबसे पहले मीडिएटर को समान करिएगा। समान करने के लिए हम बतला चुके हैं, एलसीएम लीजिएगा। 4 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 होगा और जितना एलसीएम आएगा उतना ही दोनों को बना दीजिएगा। 8 होने के लिए इसमें 2 से गुना किए और 8 होने के लिए इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। देखिए, इसके साथ ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है। इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 4 से गुना किए हैं तो इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है, इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से रेशियो लिख सकते हैं। देखिए, मीडिएटर समान हो गया, 8-8 हो गया। ए का रेशियो हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात बी का हो जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात सी का हो जाएगा 4 तिहाई 12। अब देखिए, यहाँ पर कट रहा है तो आप काट के सबसे पहले छोटा कर लेंगे। 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 से 2 पंचे 10, 2 छक 12। रेशियो कितना हो गया? 4:5:6। 4:5:6 किस ऑप्शन में है? बी में है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दे रखा है 2:3:4:5 तथा डी अनुपात ई अनुपात एफ बराबर दे रखा है 3:2:1 और पूछा जा रहा है बी अनुपात सी अनुपात ए अनुपात ई अनुपात डी अनुपात एफ बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना है? 2:3:4:5 और उसके बाद देखिए, दिया हुआ है डी अनुपात ई अनुपात एफ बराबर कितना है? 3:2:1 और हमसे पूछा जा रहा है बी अनुपात सी अनुपात ए अनुपात ई अनुपात डी अनुपात एफ बराबर क्या होगा। जैसे तैसे है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये एक अलग घर है और ये एक अलग घर है। दोनों घरों में रिलेशन जोड़ना है। तो आप समझ चुके हैं, जब भी दो घरों में रिलेशन जोड़ना होता है तो हम उसमें एक मीडिएटर देखते हैं। यहाँ पर मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर मीडिएटर का काम कर रहा है डी। तो डी समान होना चाहिए। देखिए तो क्या डी समान है? यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर 3 है, दोनों जगह समान नहीं है। तो सबसे पहले समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम होगा 15। जितना एलसीएम आता है उतना ही बना देते हैं। 15 होने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा।
जब इसमें 3 से गुना किए हैं तो इसके साथ ये सभी रेशियो जुड़ा हुआ है, सभी में 3 से गुना करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर 15 होने के लिए 5 से गुना किए हैं तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा और इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब रेशियो लिख सकते हैं यहाँ से आप। सबसे पहले बी का निकालना है तो बी का यहाँ देखिए 3 तिहाई 9 है अनुपात सी का देखिए तीसरा नंबर में यहाँ पर है 4 तिहाई 12 अनुपात ए का निकालना है 3 दूनी 6 अनुपात ई का देखिए यहाँ पर है दूसरा नंबर में 5 दूनी 10 अनुपात डी का देखिए यहाँ पर लास्ट से ले लीजिए या यहाँ से ले लीजिए 5 तिहाई 15 अनुपात एफ का 5 का 5। अगर कटने वाला होगा तो सबसे पहले काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो इतना ही पर आंसर हो जाएगा। देखिए तो क्या कट पाएगा, किसी से भी नहीं कट पाएगा, तो यही उत्तर हो गया। देखिए 9 अनुपात 12 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 5 किस ऑप्शन में है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ए बी सी में तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब आप 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 4 अनुपात 3, लिखते चलते हैं। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 4 अनुपात 3। बी अनुपात सी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है 2 अनुपात 3 और सी अनुपात डी दिया हुआ है, सी अनुपात डी दिया हुआ है 1 अनुपात 2 और डी अनुपात ई दिया हुआ है 2 अनुपात 1। और हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर क्या होगा। अब देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में ही बतला चुके हैं। जब भी मीडिएटर इस तरह से काम करे, क्रॉस में काम करे, तो सभी फर्स्ट को गुना कर देने पर फर्स्ट वाला का मान निकल जाता है और सभी लास्ट वाला मान को गुना कर देने पर लास्ट वाला का मान निकल जाता है। और फिर इसी से रिलेट करते हुए सभी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए का मान निकालते हैं। 4 दूनी 8, 8 का 8, 8 दूनी 16। ए का मान कितना हो गया, 16। अब ए से बी भी निकाला जा सकता है, कैसे समझिए। ए का मान हो गया 16, 16 होने के लिए 4 में 4 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 4 से गुना किए तो इसके साथ ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो बी कितना निकल गया, 4 तिहाई 12। अब आप बी से सी भी निकाल सकते हैं। देखिए बी का मान हमको पता हो गया कि 12 है, बी का रेशियो कितना है 12। 12 होने के लिए इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 6 से गुना करिएगा तो इसके साथ ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से सी का रेशियो हो गया कितना, 18। सी से आप डी निकाल सकते हैं। सी का हमको पता हो गया, कि 18 है। तो देखिए 18 होने के लिए इसमें 18 से गुना करिएगा तब तो 18 होगा। जब इसमें 18 से गुना किए हैं तो इसके साथ ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 18 से गुना करना पड़ेगा। तो डी कितना हो गया, 18 दूनी 36 अनुपात। अब डी से ई निकालिए। अब यहाँ से आप ई का मान 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं। एक तो सभी लास्ट को गुना कर दीजिएगा तो ई का मान निकल जाएगा। दूसरा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए डी का मान जो है 36 है, 36 होने के लिए इसमें 18 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 18 से गुना किए हैं तो इसमें भी 18 से गुना करना पड़ेगा। तो ई कितना हो गया, 18। चाहे तो आप सभी लास्ट को गुना करते फिर भी 18 आता। देख लीजिए 3 तिहाई 9 दूनी 18 का 18 हुआ ना। अगर कटेगा तो आप सबसे पहले काट के छोटा करिएगा, 2 से कट जाएगा। 2 से काटिएगा 8, 2 से काटिएगा 6, 2 से काटिएगा 9, 2 से काटिएगा 18 और 2 से काटिएगा तो 9। कितना रेशियो निकल गया, 8 अनुपात 6 अनुपात 9 अनुपात 18 अनुपात 9। 8 6 9 18 9 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। अब आप 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर 4 अनुपात 5 हो तो ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। ये सभी आपस में बराबर है तो आप कह सकते हैं कि ए अनुपात बी का रेशियो है 4 अनुपात 5
और B अनुपात C का भी रेशियो है 4:5 और C अनुपात D का भी रेशियो है 4:5। इसी चीज़ को हम सबसे पहले नीचे लिखते हैं। A अनुपात B बराबर 4:5, B अनुपात C बराबर भी होगा 4:5 और C अनुपात D बराबर भी 4:5 होगा। और यहाँ से पूछा जा रहा है हमसे A अनुपात D बराबर क्या होगा। देखिए मीडिएटर जो है क्रॉस में काम कर रहा है। हम बतला चुके हैं जब भी मीडिएटर इस तरह से काम करता है तो सभी फर्स्ट वाला को गुना कर देने पर फर्स्ट वाला का मान निकल जाता है और सभी लास्ट वाला को गुना कर देने पर लास्ट वाला का मान निकल जाता है। और संयोग से हमसे यही पूछा जा रहा है, तो सभी फर्स्ट को गुना कर देते हैं और सभी लास्ट को गुना कर देते हैं, अनुपात D निकल जाएगा। 4 चौका 16 चौका 64 अनुपात 5 25 पंचे 125, 64 अनुपात 125 किस ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन में है। 26 नंबर क्वेश्चन को वीडियो के लास्ट में बतलाएंगे। कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको जब आप कर लेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप इसको भी आसानी से समझ जाइएगा। इसीलिए इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। अब आप 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। x बराबर 1/3y, y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। यहाँ से आप x अनुपात y निकाल सकते हैं और इससे आप y अनुपात z निकाल सकते हैं। हम आपको बतला चुके हैं जब भी दो या दो से अधिक राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और उसका रेशियो लिखना रहे तो उसके गुणांक को आप पलट दीजिएगा तो उसका रेशियो लिखा जाएगा। देखिए x का गुणांक न कुछ हो तो 1 है, इसको पलटिएगा तो 1/1 यानी कि 1 ही होगा, अनुपात y का गुणांक 1/3 है, पलटिएगा तो हो जाएगा 3/1 यानी कि 3। उसी तरह से y अनुपात z निकाल सकते हैं आप। y का गुणांक न कुछ हो तो 1 है, इसको पलटिएगा तो 1 ही होगा, अनुपात z का गुणांक 1/2 है, पलटिएगा तो हो जाएगा 2। इस तरह से रेशियो निकल गया x अनुपात y 1:3, y अनुपात z 1:2। और हमसे पूछा जा रहा है x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। आप समझ चुके हैं। देखिए ये एक अलग घर है और ये एक अलग घर है, दोनों घरों में संबंध जोड़ना है, रिलेशन जोड़ना है, तो एक मीडिएटर होना चाहिए। यहाँ पर मीडिएटर का काम कर रहा है y, तो देखिएगा y क्या समान है, तो यहाँ पर समान नहीं है। पहला घर में देखिए 3 है और दूसरा घर में 1 है, समान नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको समान करिएगा। समान करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और जितना एलसीएम आता है दोनों को उतना ही बना देते हैं। 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा। 3 होने के लिए इसमें 1 से गुना करिएगा और 3 होने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें आप 1 से गुना किए हैं तो इसमें भी 1 से गुना करना पड़ेगा और इसमें जब 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब आप रेशियो लिख सकते हैं, मीडिएटर समान हो चुका है। x का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 अनुपात y का 3 का 3 अनुपात z का देखिए 3 दूनी 6, तो आंसर कितना हो गया, 1:3:6। किस ऑप्शन में है, ए में। इस तरह से तो आप बना ही लेंगे। अब इसी प्रश्न को बनाने का एक हम सेकेंड मेथड बतलाते हैं जिससे आप डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। x अनुपात y अनुपात z आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए। समझिएगा कैसे पढ़िएगा इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, x y के 1/3 के बराबर है, y z के 1/2 के बराबर है। इस तरह से पढ़िएगा, x y के 1/3 के बराबर है, x y के 1/3 के बराबर है। अगर y का मान हमको पता होता और उसका 1/3 कर देते तो x का मान भी पता हो जाता, लेकिन यहाँ पर y का मान तो पता है नहीं तो मेरा काम नहीं बन पाएगा। अब अगला लाइन को पढ़िए, y z के 1/2 के बराबर है, y z के 1/2 के बराबर है। अगर z का मान हमको पता होता तो उसका 1/2 करते तो y का मान पता हो जाता। तो हमको न z का मान पता है तो y का मान भी नहीं निकल पाएगा, और जब y का मान नहीं पता रहेगा तो x का मान भी पता नहीं चल पाएगा। तो हम आपसे पूछते हैं सबसे पहला ज़रूरत यहाँ पर किसका है, सबसे पहला ज़रूरत यहाँ पर किसका है,
तो आप कहिएगा सबसे पहला ज़रूरत जेड का है। अगर जेड का मान हमको पता चल जाए, इसका 1/2 कर देंगे तो वाई का निकल जाएगा, फिर इसका 1/3 कर देंगे तो एक्स का भी निकल जाएगा। तो सबसे पहला ज़रूरत यहाँ पर जेड का है। तो जेड का मान कैसे निकालिएगा, तो सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लीजिएगा और जो एलसीएम आएगा ना वहाँ पर रख दीजिएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो 6 यहाँ पर लिख दीजिए। अब आप इससे रिलेटेड डाटा को पढ़िए। वाई जेड के 1/2 के बराबर है, जेड के 1/2 के बराबर है वाई, इसका 1/2 करिएगा तो कितना होगा, 3 होगा। अब एक्स के बारे में देखिए क्या बोला गया है, एक्स वाई के 1/3 के बराबर है, इसका 1/3 करिए उतना ही एक्स होगा। 3 का 1/3 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1। इस पर का रेशियो निकल गया 1:3:6। इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। अब आप 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि ए बी का 3/7 भाग, बी सी का 2/3 भाग, सी डी का 1/2 भाग हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। इस प्रश्न को आप इस तरह से पढ़िएगा, ए बी का 3/7 भाग के बराबर है, बी सी का 2/3 भाग के बराबर है, सी डी का 1/2 भाग के बराबर है। इस प्रश्न को भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं जैसे कि हम पिछले प्रश्न में बनाए थे। ए बी सी डी का आप रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए ए बी का 3/7 भाग के बराबर है, अगर बी का मान हमको पता होता, उसका 3/7 करते तो ए का मान भी पता हो जाता। तो हमको बी का मान तो पता है नहीं, तो हम ए का मान नहीं निकाल सकते हैं। अब इसके आगे वाला डाटा को पढ़िए, बी सी का 2/3 भाग के बराबर है, बी जो है सी का 2/3 भाग के बराबर है। अगर इसका मान पता होता, इसका 2/3 करते तो बी का भी निकल जाता। तो सी का मान तो हमको यहाँ पर पता है नहीं। अब इससे आगे वाला डाटा पढ़िए, सी डी का 1/2 भाग हो, सी जो है डी का 1/2 भाग है। अगर हमको डी का मान पता होता, उसका 1/2 कर देते तो सी का मान पता हो जाता। तो देखिए यहाँ पर तो डी का मान भी हमको पता नहीं है। इस तरह के प्रश्न में आप क्या देखिएगा कि सबसे पहला ज़रूरत किसका है, तो यहाँ पर सबसे पहला ज़रूरत डी का है। अगर हमको डी का मान पता हो जाएगा, इसका 1/2 करेंगे तो सी का मान पता हो जाएगा, फिर सी का 2/3 करेंगे तो बी का मान पता हो जाएगा, फिर बी का 3/7 करेंगे तो ए का मान पता हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला ज़रूरत डी का है। तो डी को कुछ न कुछ मान लीजिएगा। क्या मानिएगा, सभी भिन्नों का एलसीएम लीजिए और जो एलसीएम आएगा उसी को उठा करके वहाँ पर रख दीजिए। 7, 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 7 × 1 = 42, 42 हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड डाटा पढ़िए और सभी का रेशियो लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर सी डी का 1/2 भाग है, सी जो है डी का 1/2 भाग है, इसका 1/2 करिएगा तो कितना होगा, 21। अब इससे रिलेटेड डाटा पढ़िए, बी सी का 2/3 भाग है, बी सी का 2/3 भाग है। 21 का जब आप 2/3 करिएगा तो देखिए 3 × 7 = 21, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ए बी का 3/7 भाग है, ए जो है बी का 3/7 भाग है। 14 का आप 3/7 करिएगा तो देखिए कितना होगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो हो गया 6:14:21:42। किस ऑप्शन में है, ए में। उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब आप 30 नंबर प्रश्न को देखिए। यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तब ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। इस प्रश्न को हम 2 तरीक़ा से बतलाते हैं, आप इसको समझिएगा। सबसे पहले हम ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या बोला गया है, ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, बी को हम मान लेते हैं 100, इससे ये 40% अधिक है यानी कि 140 होगा। अब देखिए इसको आप काटिए, 0 से 0 कट गया, 2 से काटिएगा तो 7 और 2 से काटिएगा तो 5, रेशियो कितना हो गया, 7:5। ए और बी का रेशियो निकल गया। यहाँ से बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं, बी अनुपात सी बराबर, देखिए क्या बोला गया है, बी सी से 20% कम है, बी जो है सी से 20% कम है, सी को हम मान लेते हैं 100,
इससे 20% कम है b, यानी कि ये हो जाएगा 80। यहाँ भी कट रहा है, काट दीजिए। 20 से 20 चौक 80, 20 पंजे 100। रेशियो कितना हो गया? 4:5। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है a अनुपात c बराबर क्या होगा। अब आप यहाँ से देखिए, आप मीडिएटर समान करके भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, हम आपको बतला चुके हैं। जब भी मीडिएटर इस तरह से क्रॉस में रहता है तो सभी फर्स्ट को गुना कर देने पर फर्स्ट का मान निकल जाता है और सभी लास्ट को गुना कर देने पर लास्ट का मान निकल जाता है। और हमसे यही पूछा जा रहा है, a अनुपात c ही पूछा जा रहा है, तो हमको तीनों निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, मीडिएटर समान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए a कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। c कितना हो जाएगा? 5 25। आंसर हो गया 28:25। इस तरह से हो गया। आप ऐसे भी नहीं बनाएंगे, हम जो आपको शॉर्ट विधि बतलाए हैं उस तरह से आप डायरेक्ट बना लेंगे। a, b और c का रेशियो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप समझिएगा। क्या बोला गया है? a b से 40% अधिक है। a जो है b से 40% अधिक है। अगर b का मान हमको पता होता, उससे 40% अधिक कर देते तो a का मान पता हो जाता। इससे तो काम हमको बना नहीं। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए, b c से 20% कम है। अगर c का मान हमको पता होता, उससे 20% कम कर देते तो b का निकल जाता। तो c का भी हमको यहाँ पर पता नहीं है। तो हम आपको बतलाए हैं, जिसका सबसे पहला ज़रूरत रहेगा उसके स्थान पर कुछ न कुछ मान लीजिएगा। क्या मानते हैं? सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम मानते हैं। तो यहाँ पर तो भिन्न है नहीं, तो आप देखिए प्रतिशत को उड़ाइएगा तो बट्टा में 100 आएगा। इस प्रतिशत सिंबल को उड़ाइएगा, बट्टा में 100 आएगा। तो बट्टा में नहीं है 100 का एलसीएम लीजिएगा तो 100 ही तो होगा। वैसे आप याद रखिएगा, जब भी प्रतिशत में रहेगा तो पहला ज़रूरत जिसका रहेगा ना, उसके स्थान पर आप हमेशा 100 ही लीजिएगा। ठीक। अब इससे रिलेटेड डाटा पढ़िए। b c से 20% कम है, b जो है c से 20% कम है। 100 से 20% कम करिएगा तो कितना होगा? 80। अब देखिए a b से 40% अधिक है। a जो है b से 40% अधिक है। b है 80, इससे 40% अधिक है, यानी कि 140/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 14 8 72 से 112, कितना हो गया? 112। हमसे तीनों का तो नहीं पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा है a और c का रेशियो। तो आप अलग लिख दीजिए a और c का रेशियो। a का देखिए 112 है और c का कितना है? 100 है। कट रहा है, काट दीजिए। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 3 बच गया 32, 4 8 32, 4 से कटेगा 25 बार में। इस पर का रेशियो हो गया 28:25। किस ऑप्शन में है? बी में। अब आप 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसको हम छोड़ दिए थे, बोले थे कि वीडियो के लास्ट में बतलाएंगे। ये स्टैंडर्ड प्रश्न है, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए प्रश्न है, यदि a, b, c, d तथा e सभी इस प्रकार की वास्तविक संख्याएं हैं कि a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d बराबर d अनुपात e तथा b अनुपात e बराबर 64:125 हो, तो a अनुपात e बराबर क्या होगा। देखिए ये सभी आपस में बराबर है। इसको हम कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं कि x अनुपात y है, मान लिए इसको। तो देखिए a अनुपात b बराबर भी लिख सकते हैं x अनुपात y, b अनुपात c बराबर भी लिख सकते हैं x अनुपात y, c अनुपात d बराबर भी लिख सकते हैं x अनुपात y और d अनुपात e बराबर भी लिख सकते हैं x अनुपात y। इसी चीज़ को हम सबसे पहले लिखते हैं। a अनुपात b बराबर x अनुपात y, b अनुपात c बराबर x अनुपात y, c अनुपात d बराबर x अनुपात y और d अनुपात e बराबर x अनुपात
वाई। अब देखिए हमको दिया हुआ है बी अनुपात ई 64:125। तो हम लोग अपने अनुसार निकाल लेते हैं और बी और ई का रेशियो। तो हम आपको बतला चुके हैं। बी को देखिए शुरू में किस घर में है, यहाँ पर है, और लास्ट में यहाँ पर है। तो इतना ही से मतलब रखिएगा। पिछले वीडियो में हम विस्तार से बतलाए थे, आप उसको जा कर के देख लीजिएगा। बी और ई का रेशियो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखिए जब भी मीडिएटर इस तरह से काम करता है तो सभी फर्स्ट को गुना कर देते हैं तो फर्स्ट वाला का मान निकल जाता है, और सभी लास्ट को गुना कर देते हैं तो लास्ट वाला का मान निकल जाता है। x को गुना करिएगा तो हो जाएगा x3, y को गुना करिएगा तो हो जाएगा y3। हम लोगों के अनुसार b और e का रेशियो निकल गया x3 अनुपात y3, और प्रश्न में दिया हुआ है 64:125। 64:125 दोनों तो उसी का बराबर करके लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो क्यूब है इसको उस तरफ भेज दीजिए तो क्यूब रूट लग जाएगा। तो एक बार लिखते हैं x अनुपात y बराबर क्यूब रूट 64 अनुपात क्यूब रूट 125। तो देखिए 64 का घनमूल कितना होता है 4, और 125 का 5। हमको x अनुपात y निकल गया 4:5। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4:5, 4:5, 4:5, 4:5। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है a अनुपात e बराबर क्या होगा। तो a देखिए किस घर में है, शुरू में यहाँ पर है पहला घर में, और e लास्ट वाला में है। तो यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा। अब देखिए मीडिएटर इस तरह से काम कर रहा है, तो सभी फर्स्ट को गुना कर देंगे तो फर्स्ट वाला का मान निकल जाएगा, और सभी लास्ट वाला गुना कर देंगे तो लास्ट वाला का मान निकल जाएगा। और यही तो हमसे पूछा जा रहा है। तो 4 चौका 16 चौका 64 चौका कितना हो जाएगा 256 अनुपात 5 25 5 125 5 625। आंसर कितना हो गया 256 अनुपात 625। किस ऑप्शन में है, ए में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल मोड में रखिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।